और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नंद कुमार साय की बीजेपी में हुई है वापसी। बड़ी खबर इस वक्त की, नंद कुमार साय बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। दरअसल चुनाव से पहले नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लंबे समय तक, कई दशकों तक बीजेपी की सियासत में रहे हैं नंद कुमार साय, केंद्रीय राजनीति में रहे हैं, बड़े नेताओं में शुमार होते थे बीजेपी के। लेकिन आखिरकार विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। नंद कुमार साय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। लिखा, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना गौरव की बात है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे नंद कुमार साय और छत्तीसगढ़ में, या कहें कि बीजेपी के आदिवासी चेहरे के तौर पर उन्हें पहचाना जाता था। और छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, वाकई ये अगर हम कहें, नंद कुमार साय शायद एक बड़ी क्षति भी थी जब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए थे, लेकिन अब वापसी के क्या कारण बन रहे हैं? देखिए, पिछले साल चुनाव से पहले मई में 2023 में नंद कुमार साय बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे और बड़ी धूम धड़ाके इसके साथ कांग्रेस ने उनका स्वागत भी किया था। और खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको उस समय के तत्कालीन में शामिल करवाया था, मोहन मरकाम और भूपेश बघेल ने, और बीजेपी में मनाने की कोशिश भी की थी। और तब माना भी जा रहा था कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, कद्दावर आदिवासी नेता है। नंद कुमार साय ने तब तर्क दिया था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और ये अटल और आडवाणी की पार्टी ले रही है, जैसे तमाम बातें नंद कुमार साय ने कही थी। लेकिन तब भी ये बात आई थी कि नंद कुमार साय क्या किसी जगह से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और ये बातें चुनाव के दौरान चली भी, लेकिन कांग्रेस ने नंद कुमार साय को टिकट नहीं दी। ये एक बड़ा कारण था कि जब सरकार बदली है, और सरकार बदलने के बाद 20 दिसंबर को जब बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, 20 दिसंबर को नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस छोड़ दी थी। तब लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, चुप्पी मारे हुए थे, मौन रखा हुआ था नंद कुमार साय ने। और विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके निवास को भी पहुंचे थे नंद कुमार साय। बता दें, दोनों एक ही जगह से आते हैं और दोनों ही कद्दावर आदिवासी नेता हैं। और उस समय भी ये बात आई थी क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन तब नहीं हुए थे। लेकिन अब सदस्यता अभियान चल रहा है, तो सदस्यता अभियान में उन्होंने शामिल हुए हैं बीजेपी में, और लिखा भी है कि सबसे बड़ी पार्टी देश की उसमें शामिल हो रहा हूं। तो बड़ा नाटकीय घटना चल रहा है, बड़ा हिस्सा उनके करियर का, जीवन का बीजेपी में वो शामिल रहे हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी जब वो आए थे तब भी हमने उनसे सवाल किया था, मैंने खुद किया था उनसे, कि कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद नंद कुमार साय का जो ऑफिस था, वहां पे दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी की तस्वीरें लगातार लगी हुई थी। तो ये सवाल भी हमने किया था, तब वो हंसकर टाल गए थे। लेकिन विचारधारा उनकी क्योंकि शुरू से बीजेपी की रही है, और ये लोग कह भी रहे थे कि कांग्रेस में किस प्रकार का वो समीकरण बिठा पाएंगे। नंद कुमार साय ने तब स्थानीय नेताओं को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब शायद उस समय भी पहला इंटरव्यू न्यूज 18 ने उनका किया था जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। बहुत हमने नाम जानने की कोशिश की थी, लेकिन नाम उन्होंने किसी को नहीं लिया था। और मैंने पूछा भी था, क्या नाम आप इसलिए नहीं ले रहे कि बीजेपी में कभी भी वापसी आने वाले समय में हो सकती है? तब भी उन्होंने हालांकि टाल दिया था और कहा था कि वापसी का सवाल नहीं उठता। लेकिन ये राजनीति है, और आखिरकार नंद कुमार साय साल भर भी नहीं हुआ उनको कांग्रेस में शामिल हुए और दिसंबर में छोड़ दी थी। और साल भर जहां मई में वो छोड़ा था उन्होंने बीजेपी, और आप देख रहे हैं नाराजगी वजह बनी थी पार्टी छोड़ने के पीछे। लेकिन अब जब वापसी उन्होंने की है, कोई कमिटमेंट भी हुआ है क्या? क्या कहते हैं सोर्सेस? इस स्थिति में देखिए, नंद कुमार साय है नहीं जी। राजनीति में कुछ भी कमिटमेंट अगर होता है तो आपकी सियासी तो नफा नुकसान जरूर मापा जाता है। और नंद कुमार साय इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी प्रकार का बार्गेनिंग कर सके या कमिटमेंट करवा सके। उनको बीजेपी शामिल करवा रही है, यही एक अपने आप में बड़ी बात है। आदिवासी नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। हालांकि पार्टी छोड़ दी थी तब बहुत तरह की बात आई थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने खुलकर इनके खिलाफ बहुत कुछ नहीं कहा था। और नंद कुमार साय ने भी इनको लेके बहुत ज्यादा बीजेपी के नेताओं को लेके बहुत सारे फेवर नहीं अपनाए थे। हालांकि अब कांग्रेस के लिए वाकई ये बड़ा झटका, एक बड़ा आदिवासी चेहरा उनके हाथ से छूट गया है। बहुत शुक्रिया आपका उस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीमच कलेक्टर कार्यालय में